इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो अपने से बड़ा रूपवान कोई सामने आता ना तो फिर शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि शर्मिंदगी इसलिए नहीं आ रही कि वो रूपवान है, मैं रूपवान हूं, गली में मोहल्ले में समाज में मेरी रूप की चर्चाएं चलती, इसका अहंकार आ गया, धनवान होने का अहंकार आ गया। जब तुमसे भी बड़ा कोई धनवान तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारे अंतःकरण का वो मुरझाया हुआ चेहरा सबको दिखने में आता है। यही वह चक्रवर्ती के साथ हो गया 2-4 जगह, और सब जगह मुंह की खाई उसने। बाहुबली ने भी अच्छा खासा पचाड़ दिया, और विजयात पर्वतव्रत इतने सारे चक्रवर्ती इनके नाम देख करके वहां अब करे क्या, मिटा दिया एक का नाम, गुदवा दिया खुद का नाम। क्या खुशी मिली होगी? अभी मान लीजिए यहां कोई मंत्री साहब ने किसी का दीप प्रज्वलन के लिए नाम ले लिया, जिसका नाम लिया वो आधा मंच के ऊपर आया, और आपको गुस्सा आ गया, और आप ऊपर चढ़ गए मंच पे और उनको नीचे हकेल दिया, और फिर आपने दीप प्रज्वलन किया। बताओ आपको कितनी खुशी मिली? आपको खुद को भी खुशी मिली क्या? तो विजयात पर्वत पर नाम लिख करके भी वो बंदा खुश हुआ क्या? तो मैंने जब चिंतन किया तो मुझे लगा कि ये कैसे खुश हो सकता है जब इतने सारे चक्रवर्तियों का उसने ज्ञान ले लिया, पहाड़ के पहाड़ भरे पड़े इतने इतने नाम लिख करके। तो कितना घमंड मिट्टी में मिला होगा, कितना गुरूर मिट्टी में मिला होगा। उस दर्द को कौन हम लोग महसूस कर रहे हैं? इसलिए दुखी होकर के बैठने की जो आपकी आदत है ये पहले बंद कर दो। बहुत पुण्य कर्म का उदय है। आंख मिली, नाक मिली, जिह्वा मिली, वाणी मिली, कर्णेंद्र मिला, जात मिली, गोत्र मिला, धर्म मिला, विद्यासागर गुरु मिले। कभी तुम खुश हुए हो? तुम्हें खुश होना ही नहीं आता तो हम क्या करें? उजुल फुजुल की 2-4 बातों की शिकायत आ रहा। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुझे तेरा दुखड़ा पूछूं तो कोई नया दुख बताएगी। 20 साल से वही दुख हृदय में संजो के रख करके चल रहे हैं। कहीं अपमान हुआ हो, कहीं अनादर हुआ हो, कहीं प्रेम नहीं मिला, कहीं धन नहीं मिला, कहीं सम्मान नहीं मिला, कहीं कटुवचन मिल गए। और क्या है तुम्हारा दुख? आसपास के लोगों की 2-4 हरकतों के अलावा और क्या कलेजे में दुख लेकर के दिन भर घूमते रहते हो? और तुम दुखी हो तब तक तुम्हें लगता है कि पुण्य कर्म का उदय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मन तुम्हें ऐसा ही भटका भटका करके बुढ़ा बना के रख दिया। 45 साल 50 साल की उम्र ला करके खड़ा कर दिया उस मन ने तुम्हारे पास। खबर भी है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी हाथ से रेत की जैसे फिसलती चली जा रही है। पुण्य का फल मिलने और पुण्य के संसार के वैभव का सुख भोगने के चक्कर में एक मकान, एक गाड़ी, एक बंगला, एक व्यापार अच्छा चल जाए इसलिए कूड़ते 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 तुम्हारे बाल उड़ गए सिर के। बाल्यावस्था निकल गई, युवावस्था निकल गई, प्रौढ़ावस्था आदि गुजर गई, वृद्धावस्था क्या, और आज भी वही कूड़न, वही बेचैनी, वही घुटन, वही हरकतें। कहो ना पलट करके डांट दो अपने मन को कि भाई ये सब चीजों से बाहर आकर के कुछ नया जीवन जी लो। कुछ नई बुद्धि के साथ, कोई नई विचार के साथ, कोई नई सोच के साथ भी जीवन जिया जा सकता है तुम चाहो तो। दुखी होकर के ही बैठना जरूरी नहीं है। होगे दुख तेरे पास, पैसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे पास कोई सुख है इसलिए सुखी हो जाओ ना।
मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे पास सुख है क्या दुख है, मुझे इससे लेना देना है, मेरे प्रभु को इससे लेना देना है। दुख है तो भी दुखी नहीं होना और सुख है तो भी दुखी नहीं होना। यहां दुखी होने के लिए मना कर रहे किसी भी कंडीशन में। शोक, दूसरा प्रिय विषय मनुष्य के मन का, शोक मनाना। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है उसे शोक कहते हैं। पहली आदत बुरी है दुखी होकर के बैठना, दूसरी बुरी आदत भगवान बता रहे शोक में बैठना। शोक का मतलब क्या होता है? उपकार करने वाले का संबंध टूट गया। उपकार का मतलब जो व्यक्ति हमें प्रेम देता था, भोजन देता था, औषधि देता था, सहयोग करता था, मदद करता था, ये बड़ा जीवन है, अकेले तो नहीं गुजारा जा सकता। ये जीवन अनेक प्रकार के माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, मित्र, बंधु बांधव, इष्टजन, प्रियजनों के समूह में हमारा जीवन व्यतीत होता है। और इसमें रहते रहते हमारे ऊपर कुछ लोगों का उपकार भी होता है। वो तो 24 घंटे कोई ना कोई उपकार के साथ ही हमारा जीवन चल रहा है। बिना उपकार के तो जीवन कभी चल ही नहीं सकता। पत्नी के अलग उपकार है, पति के अलग उपकार है, पुत्र के अलग उपकार है, माता पिता के अलग उपकार है। सबके उपकारों से उपकृत होकर के ही हमारा जीवन संचालित है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे से दूर हो जाता है, मरण हो जाता है, दूसरे गांव चला जाता है, बिछड़ जाता है किसी कारण से, तब मन में जो भाव उत्पन्न होता है, बिछड़ने के बाद जो मन में पीड़ा का अनुभव करते हैं, उस पीड़ा के भाव को क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और कोई व्यक्ति शोक में बैठता है तो आत्मा में ऐसे कर्म का बंध बांधता है जो भविष्य में आकर के उसको असाता वेदनीय का दर्द देते हैं। मतलब पहले तो वो बिछड़ गया, ये दर्द है, और उस दर्द में फिर शोक मनाने के लिए बैठ गए तो नवीन नूतन ऐसे कर्म का बंध बांध लेते हैं कि भविष्य में अभी और हमें रोना धोना पड़ेगा। अभी तो रो ही रहे, शोक मना ही रहे हैं। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति चला गया, इसका शोक मना रहे, खेद खिन्नता अंदर से उत्पन्न हो रही है। और क्या है? जब शोक का भाव आपके हृदय में प्रकट होता है, भगवान कहते हैं उस समय में भी तुम ऐसे कर्म का बंध बांध रहे हो कि भविष्य में भी फिर रोना धोना पड़ेगा किसी न किसी कारण से। अब सोच लो आपको करना क्या है। इसीलिए मैं आपको पुनः पुनः अपने चिंतन के माध्यम से बताता रहता था, आप विचार श्रेष्ठ साधक बने, आप अपने स्वभाव की तरफ ध्यान दीजिए। ये नहीं तो ये 2-4-6 अच्छी आदतें, अच्छे काम करने की जो आप लोगों की आदत लगी है, यही बोलते, यही करते, यही सब कुछ बोलते बोलते हमारे सामने आकर के सब लोग यही बोलते रहते हैं। मंदिर जाते, पूजा करते, जाप करते, स्तोत्र पढ़ते, माला फेरते, वंदना करते, शांतिधरा पढ़ते, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। आप आइए और आप हमारे सामने खड़े होकर के ये बोलने के लायक बनिए कि मैं 40 साल से पूजन कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, स्तोत्र पढ़ता हूँ, त्याग करता हूँ, दान देता हूँ, व्रतों का संयम में रहता हूँ, शक्ति के अनुसार ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। और गुरुदेव इसके कारण मेरे स्वभाव में मैं दयालु हो गया, सरल स्वभावी हो गया, परोपकारी हो गया, दुख मनाना बंद कर दिया, शोक में बैठना मैंने बंद कर दिया। मेरे अंतःकरण में परस्त्री पर पुरुषों के लिए बहुत अच्छे सादगी भरे विचार उत्पन्न होने लगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ निर्मोही रहने लगा, मैं निरासक्त होने लगा, मुझे संसार शरीर भोगों से थोड़ा उदासीनता आने लगी। मेरे सामने पहले बहुत सारे विचित्र स्वभाव के लोग आते थे तो मेरा अंतःकरण में मलिन करके बैठ जाता था, लेकिन आज मैं ऐसे ही मूर्ख, अनेक प्रकार के छली कपटी, क्रोधमान, मायालोभ धारण करने वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, लेकिन पहले से मेरे स्वभाव में बहुत अंतर आया है। कभी ऐसा भी आकर के कोई सुना दे तो दुनिया को खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। कोई व्यक्ति आपको ये आकर के बोले कि मैंने 365 दिन 18 घंटे की पढ़ाई की है, आप उसकी प्रशंसा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, करेंगे। और वो फेल हो गया, आप करो? तुम्हारा भी जही रोना धोना है, तुम्हारा भी यही इतिहास है, तुम्हारे कांड भी जही है। 365 दिन में डेली के डेली 18 घंटे की पढ़ाई, और रिजल्ट क्या निकला? फेल हो गया। लेकिन ज्ञान बहुत आया उसके पास 365 दिन 18 घंटे पढ़ने के। अब वो ज्ञान किस काम का है? तुम्हारा 18 घंटे धर्म करके 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 जो पुण्य आया है ना, वो पुण्य भी किसी काम का नहीं जब तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं है।
एक बहुत बड़े पुण्यशाली व्यक्ति के साथ मैं आपकी बेटी की शादी कराने के लिए आपको एक ऑफर देता हूं। बहुत पुण्यशाली है, बहुत भाग्य, मरते दम तक भी उसके पास अकूट पुण्य रहेगा, अकूट वैभव संपदा ऐश्वर्य सब रहेगा, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा खोटा है। आप कर लोगे शादी हैं? और एक व्यक्ति मिडिल क्लास का है, रोज मेहनत करता है, रोज की कमाई है, रोज के 2000-3000 कमाता है, 5000 कमाता है, महीने के 1,00,000-1,50,000 की है, स्वभाव बहुत अच्छा है। और मैं आपको कहता हूं कोई पुण्य नहीं है, कोई आगे जाकर के कोई बहुत बड़ा करोड़पति बन जाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन दयालु है, सरल स्वभावी है, नम्र वृत्ति है, मधुर वचन बोलने वाला है, मर्यादा में रहने वाला है, अनुशासनात्मक जीवन जीता है, वाणी का बहुत अच्छा मिठास, सादगी भरा जीवन जीता है। आपका हृदय का झुकाव किस तरफ है? हाँ? जब बेटी का सवाल है तो आप कभी निर्णय गलत नहीं करोगे, समझ में आ रहा है? देवता भी वहां बैठ करके इसलिए तेरे पास नहीं आते हैं, उनको भी कोई पुण्यवान नहीं चाहिए, उनको भी कोई मंदिर पूजा पाठ करने वाला मुल्ला नहीं चाहिए, ना कोई मौलवी चाहिए, ना कोई पंडित चाहिए, ना कोई जैन धर्म का धर्मावली चाहिए, उनको चाहिए स्वभाव की सुंदरता वाली आत्मा। तुम्हारी लड़की को तुम क्या देखते हो? अच्छा स्वभाव वाला लड़का देखना पसंद करोगे कि धनवान देखना पसंद करोगे? पहले तय करो। इतनी सी छोटी बात के लिए तुम एक सुंदर स्वभाव की झुकाव है तुम्हारा, और धन दिखाने के बाद कोई खोटा स्वभाव भी दिखा दे उसका, तो तुम्हारा खुद का हृदय अपनी बेटी को वहां सुरक्षित नहीं देख पा रहा है। तो आप सोच लो, आप मंदिरों में जनालयों में आते हो, भगवंतों से, देवी देवताओं से, रिद्धि सिद्धियों से तुम कृपा और अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करवाते हो, वो तुम्हारे जैसे कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, उनके भी जीवन का यही मांग है, कोई एक अच्छा स्वभाव, अच्छा हृदय, जिसके अंतःकरण में विनय, दया, करुणा बहती हो, जो अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना जानता है, और किसी भी प्रकार का दुख मिलता है तो भी वह उस व्यक्ति पर भी प्रेम उड़ेलता है जो उसको दुख देता है। एक ऐसा व्यक्ति का स्वभाव ही देवताओं को पसंद आता है, मंत्र को पसंद आता है, स्तोत्रों को पसंद आता है। चांडाल ने संकल्प लिया था कि मैं 14 के दिन हत्या नहीं करूंगा, तो कसम खा ली उसने, एक आध 2-4 साल निभा भी लिया होगा उसने व्रत। क्या देवी देवता आए थे उस समय उसके सामने? क्या उस समय व्रत नहीं था? क्या व्रत का पालन नहीं कर रहा था? देवता कब आ गए? देवताओं ने कृपा किस समय कर ली, पहले ये चेक कर लिया करो। जब उसका हृदय मौत और दुनिया के सारी पीड़ा को भी झेलने के लिए तैयार है, गुरु वचन और प्रभु वचनों के कारण, तब जाकर के रिद्धियां सिद्धियां सामने आकर के उसके उपस्थित हो जाती है। एक ऐसा निर्णय जो मौत हो जाए चलेगा, लेकिन गुरु वचन नहीं काटूंगा। ये जो होता है ना, ये आप लोग हो 10 लक्षण में 10 दिन आलू प्याज लहसन एकासन करने के लिए गए तो होटल में खा लिया, ढाबे पे खा लिया, पानी पी लिया, कुल्ला कर लिया, बहक गए थे, भ्रमित हो गए थे। ये बातें करते हो आकर के, ये कहते हो। चांडाल हो करके मरघट में रहने वाला, दिन भर मांस मछली दुनिया भर के सारे अपवित्र भोजन करने वाला, दुनिया का कोई व्यक्ति आकर उसको छूता भी नहीं, उसकी छाया भी अपने आंगन में नहीं करने देता। कहीं खाना खाने के लिए बैठ जाए तो लोग उठ करके 100 किलोमीटर दूर जा करके बैठ जाए। चांडाल हो ऐसा कहते ही सारी धरती जिससे बदबू आ रही बोल करके दूर भागती है, और तुम्हारे जैन शासन के सारी देवी देवता उसके बगल में जा करके उसको डूबती हुई पानी में से ऊपर उठा करके सोने के कमल निर्माण करके उस कमल के सिंहासन पर बिठा करके उसकी पूजा की। पूजा का मतलब सम्मान किया, जैसे आप लोग मंच पे करते हो। आप सोचो क्या मांग रही है ये पवित्र शक्तियां, क्या मांगती है, ये कभी देखते ही नहीं हो। कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, दया मिल जाए, सब मिल जाए, भगवान है हमारा, वितरागता की आराधना करते हैं। ये सब ना तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें ही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करती कई बार। ऐसा एक तरफा चलते हो, भगवान सब करेगा, अरे हम तो जिनेंद्र भगवान के भक्त है। बात ये नहीं कि तुम जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, बात ये भी नहीं कि तुम दूसरे देवी देवताओं को मानते हो कि नहीं मानते। तुम बताओ तुम क्या हो, तुम अपना परिचय देने के योग्य भी तो बनो। क्या है परिचय तुम्हारा, बताओ। एक नाम बता दोगे, पूछोगे तो बाप का नाम, मां का नाम, खानदान का नाम। लुगाई है, दुखी है, परेशान है, अशांत है, क्या करें महाराज, बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्टमेंट करके चल रहे, दुनिया भर के रायता मानस पटल से प्रकट कर दोगे।
ये तुम्हारे दुख किसी को भी करुणा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सारे मानव समाज की एक विडंबना है कि वह दुख बता करके, पीड़ा बता करके, वेदना बता करके, तकलीफ बता करके, संकट बता करके, नाना प्रकार की परेशानियां बता करके वो चाहता है कि कोई देवी, कोई देवता, कोई प्रभु देखे, नजर डाले उस पर और खूब सारा वरदान दे करके कहे कि हाँ जा विचल सागर, सब ठीक हो जाएगा, जा। हम इसी ताक में बैठे, बरसों से बैठे आदमी इस ताक में, और ऐसा कहीं होता ही नहीं है। सही में ऐसा कहीं नहीं होता। पता नहीं आप लोग इस बात के इंतजार में क्यों बैठे हो। जितने भी मुनियों का कल्याण हुआ, मंगल हुआ, रिद्धियां हो गई, सिद्धियां हो गई, गृहस्थों का कल्याण मंगल हुआ, आप देखिए उनका स्वभाव कितना गजब का था उस समय। शबरी का स्वभाव देख लो। क्या शबरी के जीवन में पति नहीं था, पत्नी नहीं थी, पुत्र नहीं था, सास ससुर नहीं थे, दरिद्री नहीं थी, झोपड़ी में नहीं रहती थी, काली कलुटी, नाक बहिरी, बाल बिखरे पड़े, फटे कपड़े, ईड़ियां फटी हुई, नाखून इधर से उधर भटक रहे हैं? नहीं थी ऐसी शबरी। करोड़ों मुनि महाराज, करोड़ों रिद्धारी सिद्धारी मुनि महाराज भी उसका नाम ले लेकर के दुनिया को उपदेश दे रहे हैं आजकल। तुम्हारा नाम को लेत, का नाम तुम्हारा, माने रखो तुम्हारा, का नाम लेत तुम्हारा नाम लेकर के घर के लोगों को लेने में, घर के बीच में भी ले लोगे ना, 10 लोगों के बीच में, तो भी हो मर जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, डीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।